3, 4. XYZ, माय नेम इज कृष्णा यादव। जैसा कि आप लोग को पता है कि BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर 2nd और 3rd और 6th सेमेस्टर का सेंटर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी IET परिसर में गया है। और आज हम बात करेंगे 4th सेमेस्टर BSc एग्रीकल्चर की। तो उसमें हम लोग का जो सिलेबस है उसमें जो है सीरियल्स क्रॉप, ऑयल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, फोलिएज और जो है ऑर्नामेंटल में मेंथा और सिट्रोनेला और लेमन ग्रास ये पूछा है हम लोग के सिलेबस में है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल्स के बारे में। तो सीरियल्स के बारे में बात करेंगे। सीरियल्स में हमारे दो ही क्रॉप हैं, वो हैं पहला है वीट और दूसरा है बार्ले। तो सबसे पहले बात करें वीट की। तो वीट का जो बोटिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम है और उसका जो है क्रोमोसोम नंबर है 2n=42 और उसका ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की और उसका जो है इन्फ्लोरोसेंस हेड या ईयर कहते हैं और बोटेनिकली उसे जो है हम स्पाइक कहते हैं। उसका जो है फिर बात करें उसकी क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट जो है कूल क्लाइमेट चाहिए सोइंग के टाइम में एंड राइपेनिंग के टाइम में जो है उसके ड्यूरिंग राइपेनिंग टाइम द क्लाइमेट इज रिक्वायर वार्म एंड ड्राई। तो हम राइपेनिंग के टाइम में यानी कि परिपक्वता के समय में हमें क्लाइमेट की ज़रूरत होती है वार्म या ड्राई। तो फिर उसके बाद से बात करेंगे स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग की मतलब दूरी कितना रखते हैं 22.5 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं स्पेसिंग। और फिर उसके बाद करें तो वीट का जो है एरिया में सबसे पहला स्थान है और मोस्ट स्टेबल फ्रूट इन वर्ल्ड है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला जो फूड है वो है हमारा वीट के 4 से 5 सेंटीमीटर। और फिर उसकी जो है हम बात करेंगे उसकी सॉइल की। सॉइल जो है उसके लिए सॉइल जो है क्ले लोम टू लोमी सॉइल, यानी क्ले लोमी सॉइल या लोमी सॉइल जो है परफेक्ट होता है। और उसके बाद से बात करेंगे इसकी कौन कौन से जो है इसको सीड को ट्रीटमेंट किससे करना चाहिए। सीड को ट्रीटमेंट करने के बाविस्टीन से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और उसके बाद से बात करें तो इसमें कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। तो खरपतवार जो है फेलेरिस माइनर जिसे जो है बहुत ही प्रसिद्ध खरपतवार है, जिसे गेहूं का मामा कहते हैं या गुल्ली डंडा कहते हैं। फिर साइनोडॉन डेक्टाइलम जिसे आप दूब घास कहते हैं, ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट खरपतवार है। ये सब मोनोकाट है। और साइप्रस रोटंडस ये भी आपका मोनोकाट वीड है जो गेहूं का जो है खरपतवार है। इससे गेहूं का जो है मोस्टली खरपतवार जो है आपसे पूछेगा तो इम्पोर्टेंट खरपतवार फेलेरिस माइनर है गुल्ली डंडा। फिर उसके बाद से डाइकाट में बात करेंगे तो डाइकाट में आपका जो है अर्जिमोन मैक्सिकाना यानी सत्यानाशी। और उसके बाद से तो ये जो है 3-4 हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से बात करेंगे इसकी वैरायटी की। वैरायटी आपका सोनेरा 63, सोनेरा 64 और लर्मा रोजा, ये जो मैक्सिको से इंट्रोड्यूस वैरायटी हैं। और उसके बाद से बात करेंगे कल्याण सोना, सोनालिका, पूसा मालवी, पूसा किरण, ये सब जो है वीट की इम्पोर्टेंट वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक वीट की सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो है हमारी SD 2329, जो कि जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था यानी हरित क्रांति तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की जो वैरायटी थी वो थी हमारी SD 2329 जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये मैंने जो है इम्पोर्टेंट बता दिया है। और उसके बाद से और जो है उसकी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्या है ये सब जो। फिर बात करते हैं इसकी pH की। तो pH जो है इसका 6.5 से 7.3 होना चाहिए। और फिर इसकी सीड रेट की बात करें तो सीड रेट नॉर्मल 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जीरो टिलेज से करते हैं तो जीरो टिलेज मेथड से जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन सबसे ज़्यादा सीड लगता है जो है 140 से 150 किलोग्राम तक लगता है। और अगर आप लेट सोइंग करते हैं ब्रॉडकास्टिंग विध से
तो लेट सोइंग में ब्रॉडकास्टिंग बीट से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। और डिबलर मेथड से करते हैं तो सबसे कम सीड लगता है 25 to 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ऐसे पूछ सकता है कि सबसे कम सीड कौन से मेथड से लगता है, तो सबसे कम सीड जो है डिबलर मेथड से लगता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। और सबसे ज़्यादा जो है सीड किससे ज़्यादा लगता है, तो जीरो टिलेज से लगता है। और उसके बाद से अगर लेट सोइंग करते हैं तो कितना सीड देना चाहिए, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अब बात करते हैं जो डाइकॉट वीड होती हैं उसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे। डाइकॉट वीड के लिए हम 2,4-D का जो है स्प्रे करेंगे। और उसके बाद से बात करें इसकी वैरायटी मैंने बता ही दिया। और फिर ताकि मैं वीट का वीडियो मैंने इसलिए लाया हूँ कि इसके आधार पर आप बारले की क्लाइमेट, सोइंग टाइम जो है आपका वीट का जो सोइंग टाइम होता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होता है, वही टाइम जो है बारले का भी होता है। इस प्रकार से सिर्फ आपको वीट और बारले में सिर्फ बारले का बोटेनिकल नेम और क्रोमोसोम नंबर याद करना पड़ेगा। और सेम जितना मैंने क्लाइमेट, स्पेसिंग और सीड डेप्थ और क्लाइमेट और सीड रेट बताया है, ये सब सेम है। इसकी इन्फ्लोरेसेंस भी सेम है, सिर्फ वैरायटी और बोटेनिकल नेम और क्रोमोसोम अगर बारले का आप याद कर लेते हैं तो आपकी वीट और बारले कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने मोस्ट जो जितने भी पॉइंट हैं मैंने इसको बता दिया है, और जाके एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो।